स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी शब्दावली पर। हम लोग शब्दावली में पर्यायवाची कर रहे थे, तो आज हमें पर्यायवाची का दूसरा सेट करना है। तो पर्यायवाची हमारा यहाँ पे सबसे पहले शब्द दिया हुआ है गणेश। हमें इसका पर्यायवाची याद करना है। देखेंगे, हेरंब, एकदंत, वक्रतुंड, विनायक, सिद्धि विनायक, लंबोदर, उमासुत, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, पार्वती सुत। अब देखो, इसमें कुछ शब्दों को तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ शब्दों का अर्थ निकालकर आप इन्हें याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि वक्रतुंड, तुंड माने सूंड, वक्र माने टेढ़ी, जिसकी सूंड टेढ़ी है तो वक्रतुंड इस तरह से गणेश का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे शब्द दिया है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी जिसका पेट, उदर माने पेट, लंबा है। अब उसी तरह से जैसे उमासुत, पार्वती सुत, भवानी नंदन, पार्वती नंदन। तो आप देखते हैं कि यदि पार्वती के पर्यायवाची में पुत्र के पर्यायवाची अगर मिला दिए जाते हैं तो गणेश का पर्यायवाची बन जाता है। तो इस तरह से हम गणेश के पर्यायवाची याद कर लेंगे। अगला वाक्य लेते हैं। अगला शब्द है हमारा पुत्र। तो देखो, जैसे अभी हमने कहा कि अगर गणेश के पर्यायवाची में पार्वती के पर्यायवाची में अगर पुत्र के पर्यायवाची मिला देते हैं तो फिर गणेश का पर्यायवाची बन जाता है। तो हमने पुत्र शब्द के पर्यायवाची भी यहीं रखे हैं ताकि हमको यहीं पे पता चल जाए। जैसे देखेंगे, पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? अंगज, अपत्य, आत्मज, कुमार, तन्य, तनुज, नंदन, बालक, बेटा, लड़का, लाल, वत्स, सुत आदि। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे कुछ शब्दों को अर्थ से भी आप याद कर सकते हैं। जैसे दिया है अंगज, अंग प्लस ज से मिलकर बना है अंग, यानी अंग से ज माने उत्पन्न, उत्पन्न होना, पैदा होना, जो अंग से उत्पन्न हुआ है। जैसे आत्मज, जो आत्मज कहते हैं ना, आत्म से उत्पन्न, यानी जो व्यक्ति मनुष्य खुद से उत्पन्न करता है, आत्मज। इस तरह से जो शब्द हैं आप इन्हें याद कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारे पर्यायवाची किसके हुए? पुत्र के पर्यायवाची हुए। अगला पर्यायवाची लेते हैं हम। अगला शब्द है हमारा गंगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची जाह्नवी, त्रिपथगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देवनदी, देवापगा, सुर तरंगिणी, सुरसरी, स्वर सरिता, स्वर्ग तरंगिणी, स्वर्गापगा। अब देखो, गंगा का पर्यायवाची बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसे आप कैसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि सुर यानी देवता, सुर के पर्यायवाची में यदि नदी का पर्यायवाची मिला दें या स्वर्ग के पर्यायवाची में नदी का पर्यायवाची मिला दें तो गंगा का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे देखो, स्वर्गापगा, तो आपगा जो शब्द है उसका अर्थ नदी होता है, तो स्वर्ग की नदी। स्वर्ग तरंगिणी, तरंगिणी नदी का पर्यायवाची है। सरिता, सुर सरिता, देवताओं की नदी, सरिता नदी का पर्यायवाची है। इसी तरह से देवापगा, सुर तरंगिणी या सुरसरी, देव नदी, ये शब्द दिए हुए हैं। अब जैसे विष्णुपदी दिया है तो गंगा विष्णु के चरणों में रहती, इसलिए इनका नाम विष्णुपदी हो गया। इसी तरह से जैसे भागीरथी है तो राजा भगीरथ के तप के कारण गंगा पृथ्वीलोक पर आई और फिर इनका नाम भागीरथी हो गया। इसी तरह से जाह्नवी, जाह्नू ऋषि के आश्रम के बाहर से गुजरने के कारण इनका नाम जाह्नवी पड़ा है। ठीक है। त्रिपथगा, जब ये वहाँ से हरिद्वार से उतरती हैं तो वहाँ इनकी धारा 3 धाराओं में बढ़ जाती है एक जगह, तो वहाँ ये त्रिपथगा कहलाती है। तो यानी इस तरह से हम गंगा के पर्यायवाची याद कर सकते हैं इससे संबंधित पॉइंट को याद करके। अगला आता है हमारा, अगला शब्द है नदी। जैसे ही मैंने आपको बताया कि गंगा का पर्यायवाची याद करने के लिए देवता या स्वर्ग के पर्यायवाची में नदी का पर्यायवाची मिला देते हैं, तो नदी हमारा शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, तो इसे हम यहीं याद करेंगे, गंगा के साथ ही याद करेंगे। तो शब्द है सरिता, आपगा, कल्लोलिनी, तटनी, तटी, तरंगिणी, दरिया, निम्नगा, पयश्वनी, प्रवाहिनी, शैवालिनी, सलिला। अब देखो, शब्दों को याद रखना है। आपको याद होगा, आपने पानी का पर्यायवाची याद किया था, सलिल। सलिल माने पानी और सलीला माने नदी।
पया माने पानी, स्वनी यानी स्वामिनी, जो पानी की स्वामिनी है, पयस्विनी तो नदी का पर्यायवाची हो गया। शैवालिनी, जहाँ जिसमें शैवाल रहता है, अब नदी में बहुत ज़्यादा शैवाल होते हैं, शैवालों से युक्त है जो, ठीक है, तो शैवालिनी नाम हो गया। इस तरह से आप इनके शब्दों को अर्थ समझ के, यानी शब्दों का अर्थ समझ के भी इसे याद कर सकते हैं। अगला शब्द आता है हमारे सामने चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची हम देखेंगे, शब्द दिया है मयंक, मृगांक, हिमकर, सुधाकर, राकेश, शशांक, इंदु, विधु, शशि, सोम, सुधांशु, हिमांशु, निशाकांत, निशाकर, विभाकर, रजनीश, रजनीकर, छपाकर, कुमुदनीपति, तारापति, तारानाथ, ताराकांत। अब इतने सारे शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अब इसमें बहुत सारे ट्रिक हैं आपकी अलग अलग। अगर आप रात के पर्यायवाची में कर जोड़ देते हैं तो चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। अगर आप अमृत के पर्यायवाची में कर जोड़ देते हैं तो चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है, यहाँ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप हिम यानी बर्फ, इसके पर्यायवाची में कर जोड़ देते हैं तो चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे दिया है हिम कर, हिम माने बर्फ, बर्फ को बनाने वाला। सुधाकर, सुधा माने अमृत, कर माने करने वाला, जो अमृत को बनाने वाला है, ठीक है। अब जैसे रात, तो इसमें दिया है जैसे आता है, अब रात के साथ कर या इसके साथ पति का पर्यायवाची जोड़ देने से भी हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे निशाकांत, कांत क्या होता है, कांत का मतलब पति, रात का पति, ठीक है। जैसे रजनी, रात का ईश, ठीक है। इसी तरह से जो शब्द दिए हैं विभाकर, अब यानी कर और इसके साथ पति के पर्यायवाची जोड़ देने से चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब आप इनको ध्यान रख सकते हैं। जैसे राका प्लस ईस तो राकेश बन गया। अब इसके अंदर आपकी संधि भी आ गई, तो आप इसे भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाता है। इस तरह से आपको शब्दों को याद करना है। अगला आता है हमारा रात्रि। अब क्योंकि हमने चंद्रमा के साथ जो ट्रिक पढ़ी है, तो रात के पर्यायवाची भी हम यहीं पे याद करेंगे ताकि हमें पता चले। छपा, तमी, तमिश्रा, निशा, निशी, यामिनी, रजनी, रात, रैन, विभावरी, सरवरी, ठीक है। तो आपको चंद्रमा के पर्यायवाची याद करने के लिए रात के पर्यायवाची की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ राक्षस के पर्यायवाची को याद करने के लिए भी आपको रात के पर्यायवाची की जरूरत होती है। अब राक्षस का पर्यायवाची कैसे बन जाता है, तो अगर हम राक्षस यानी जो रात का पर्यायवाची है, रात के पर्यायवाची में अगर हम चर जोड़ देते हैं तो फिर हमारा क्या होता है, राक्षस का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे मान लो निशा शब्द है, तो निशा में अगर हमने निशाचर, चर जोड़ दिया तो निशाचर क्या हो जाता है, राक्षस का पर्यायवाची बन जाता है। तो इस तरह से रात के पर्यायवाची की मदद से हम चंद्रमा और राक्षस दोनों के पर्यायवाची को याद कर सकते हैं। तो पर्यायवाची याद करने की हमारे पास इस तरह से कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनको मैं आप सभी लोगों के लिए लाती रहूँगी। आज की क्लास में मैं आप लोगों को इतना ही कराऊंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं ये चैनल मैंने आप ही लोगों के लिए नया चैनल बनाया है और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसे शेयर करें। आप जानते हैं ये जो शब्दावली है न केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण है, ये बाकी जो हमारे छात्र कक्षा 1 से लेके कक्षा 12th तक जो पढ़ते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी अपने आप में एक अनोखा चैनल बनाएं जैसे आपने निधि एकेडमी को बनाया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।